मुझे समझ में आया था तंत्रा सेक्स के नाम पर भी भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है और ये बहुत इजी तरीका हो गया है लोगों को अट्रैक्ट करने का और लोगों को बहकाने का, क्योंकि कहा जाता है अब वर्ड आ गया ना इसके अंदर तंत्रा प्लस सेक्स, तो ऐसा लग गया कि संभोग के साथ तंत्रा ऐड हो गया तो एक तरह से साधना हो गई, ये तामसी साधना है और इसके थ्रू कहा जाता है कि आपका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, आपके सातों चक्रों को भेद कर समाधि की अवस्था में, और स्पेशली लोग ज्यादातर इसे सिद्धि पाने के लिए यूज करते हैं। तंत्रा सेक्स का नाम तो वो लेकर भ्रम की स्थिति फैला देते हैं और एक ट्रैप बना लेते हैं और लोगों को कहते हैं इसके द्वारा आपकी कुंडली जागरण हो जाएगा, लेकिन उनसे एक बात छुपाते हैं। दरअसल तंत्रा सेक्स के लिए जो दो मेल और फीमेल संभोग करते हैं वो एक तरह से तपस्वी होते हैं, एक साधक और एक साधिका होते हैं। ये कठोर तप करते हैं, साधना करते हैं और एक साधना करने में 20 से 25 साल निकल जाते हैं। एक तरह से वह अपनी वासना पर पहले पूरा कंट्रोल करते हैं, देन वो इस पर उतरते हैं। दरअसल जब वह संभोग करते हैं तो वह संभोग नहीं होता, वह वासना से परे होता है। उनके चक्रस एक तरह से सदे हुए होते हैं ताकि फ्लो सीधा ऊपर जा सके, उसमें किसी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं आए। ये बात कोई किसी को नहीं बताता। वो ये भी नहीं बताते कि जब वह इस संभोग पर उतरते हैं तब वह मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं और ये मंत्रों का उच्चारण लाखों में होता है और उन्हें लगातार मंत्रों का उच्चारण करना होता है। जब तक वे मंत्रों का उच्चारण कंप्लीट नहीं कर पाते तब तक वह एक स्थिति में ही रहते हैं। एक पोजीशन पर दोनों बैठे होते हैं, तो एक पोजीशन में बैठना और लगातार मंत्रों का उच्चारण करना, जब तक आपके लाखों मंत्र कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो हिल नहीं सकते, ताकि वह फ्लो बना रहे। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते। एक नॉर्मल इंसान उस ऊर्जा के फ्लो को सहन ही नहीं कर पाएगा, उसका सिर फट जाएगा, उसका शरीर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। माना जाता है 3 से 4 दिन भी लगातार लग जाते हैं जब तक वो मंत्रों का उच्चारण लगातार चलता है, और अगर उनमें इतनी ताकत नहीं होती तब ये लगातार 11 से 21 दिन भी चलता रहता है। और उस समय जब वो ये स्थिति में होते हैं इतना ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता है कि जितना मेल, जितना साधक ताकतवर होता है, तपस्वी होता है उस ऊर्जा को फ्लो सहन करने के लिए, उतनी ही फीमेल होती है तपस्वी। दोनों बराबर टक्कर में होते हैं। तो इस बात को छुपाया जाता है उन गुरुओं के द्वारा जो इसे कहते हैं कि आप मेरे साथ संभोग करो और समाधि की तरफ बढ़ो कि हम आपका कुंडलिनी जागरण कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने पॉइंट नोट किया था जिसके तहत मैं कह सकती हूँ कि भ्रम फैलाया जा रहा है संभोग से समाधि की ओर की तरफ, मतलब इंटीमेसी को बेस बनाने की कोशिश की जा रही है कुंडलिनी जागरण के लिए। वो इस बेस पे की जा रही है एक फेमिनाइन एनर्जी के बेस पर और मस्कुलाइन एनर्जी के बेस पर, यानी कि मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी को बेस बनाकर। दरअसल लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि मैं मेल हूं, मेरे में मेल एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है, और आप फीमेल हो, आप औरत हो, आप में फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो आपको मेरी एनर्जी की जरूरत है। मेल एनर्जी जब फेमिनाइन एनर्जी के साथ जुड़ेगी, संभोग पर उतरेगी, तब शिव और शक्ति का मिलन होगा। हमारे जो धार्मिक भावनाओं को बेस बनाकर एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, तो इसे भी आज क्लियर कर लेते हैं। दरअसल हम सब जानते हैं और मैंने कभी ना कभी आपको बताया होगा कि हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो पहले से ही होता आ रहा है। ये एनर्जी लाइफ फोर्स एनर्जी है जिसे प्राण एनर्जी, प्राण वायु भी कहते हैं। दरअसल ये एनर्जी के बेस पर तो हम जी रहे हैं, लेकिन जब तक हम ध्यान पर नहीं उतरते, कुंडलिनी जागरण हमारा नहीं होता, तो हमें इस फ्लो का थोड़ा आइडिया नहीं होता कि ये पहले से ही हमारे शरीर में फ्लो कर रही होती है। और जो ये एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, यानी कि जो प्राण है, वह हमारे पूरे शरीर में एनर्जी चैनल्स के थ्रू आउट फ्लो करते हैं जिसे कहते हैं नाड़ी, और नर्व्स के थ्रू आउट जिन्हें कहते हैं तंत्रिका। ये चैनल्स हैं, पाथवे हैं जिसके थ्रू आउट पूरे शरीर में ये एनर्जी फ्लो करती है, तभी तो हम जी रहे हैं। तो इसी एनर्जी को दो रूपों में बांटा गया है।
एक फेमिनाइन एनर्जी के रूप में, एक मस्कुलाइन एनर्जी के रूप में, यानी कि मेल एनर्जी के रूप में और फीमेल एनर्जी के रूप में। वो क्यों, इसे भी समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आउट ये एनर्जी फ्लो करती है हमारे शरीर में, तो इन्हें भी समझना होगा हमें पहले, जिन्हें नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी जो हमारे शरीर में पाई जाती है, 3 मुख्य रूपों में इसे बांटा गया है। एक होती है ईड़ा, दूसरी होती है पिंगला और तीसरी होती है सुषुम्ना। सबसे पहले हम समझते हैं ईड़ा को। दरअसल ये एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू एनर्जी पास होती है, और इस पाथवे को, इस मार्ग को फेमिनाइन का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी पास होती है वह जो एनर्जी है वो काफी कूलिंग होती है, काफी कूल होती है। इसे मून के साथ, चंद्रमा के साथ जोड़ा गया है, यानी कि जो यहाँ से एनर्जी गुजरती है वो काफी शीतल हो। जो पिंगला है, इसे मेल एनर्जी का मार्ग कहा गया है, यानी कि पाथवे कहा गया है, क्योंकि जो इसमें से एनर्जी क्रॉस करती है वह काफी गर्म है, काफी ज्यादा हॉट है, क्योंकि इसे सन रिप्रेजेंट करता है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो मून एंड सूर्य के बेस पर ईड़ा और पिंगला, ये 2 पाथवे जो फेमिनाइन एनर्जी पाथवे और मस्कुलाइन एनर्जी पाथवे हैं। और तीसरी होती है सुषुम्ना। ये वो नाड़ी है जो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, ये सुप्त अवस्था में रहती है, सोई हुई अवस्था में रहती है। तो इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। ये दोनों ईड़ा और पिंगला, ये जो दोनों पाथ है एनर्जी के, ये दोनों हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में पाए जाते हैं। अगर आप अपनी स्पाइन को ध्यान से देखें, उसका जब कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश कीजिए, तो वहां पर 2 छिद्र पाए जाते हैं। ये दोनों छिद्र इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल ये जो ईड़ा और पिंगला है एक तरह से पाइप की तरह होते हैं, 2 छिद्र की तरह ये हमें दिखते हैं, लेकिन इनमें से जो नर्व्स है वो पास आउट होते हैं और एनर्जी का फ्लो भी इसके थ्रू आउट होता है। इन दोनों पाथ, ईड़ा और पिंगला, जो फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं को शिव और शक्ति के रूप में संबोधित किया जाता है। मस्कुलर एनर्जी को शिव माना गया है और फेमिनाइन एनर्जी को शक्ति माना गया है। एक बात तो आप गांठ मान लें, ये जो एनर्जी है जिसे फेमिनाइन एनर्जी या मस्कुलाइन एनर्जी का नाम दिया गया है, इसका कनेक्शन मेल और फीमेल से नहीं है, दरअसल मेल और फीमेल के गुणों से है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे है। ये दोनों ही हम में पाए जाते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। मुझे ही आप ले लीजिए, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं फीमेल हूँ, फीमेल बॉडी में आपके सामने बैठी हूँ। ईड़ा और पिंगला मुझ में भी है। सपोज ये पिंगला, ये जो एनर्जी का पाथवे है, ये मेरे में ज्यादा सक्रिय हो कंपैरिजन टू ईड़ा, फेमिनिन एनर्जी के पाथवे के कंपैरिजन, तो मेरे में आपको मैस्कुलाइन के गुण, मेल गुण ज्यादा दिखेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई मेल है, उसमें ईड़ा यानी कि फेमिनिन एनर्जी का पाथवे, फेमिनिन एनर्जी काफी ज्यादा सक्रिय आपको दिखती है, तो उसमें स्त्री के गुण ज्यादा होंगे। कोई ये कह दे कि मैं मस्कुलाइन एनर्जी को अपने अंदर कैरी करता हूँ, कि मेरे अंदर मेल एनर्जी है और आप फीमेल हो, आपके अंदर फीमेल एनर्जी है, तो हम दोनों का सहयोग चाहिए क्योंकि शिव और शक्ति का सहयोग होगा तभी कुंडलिनी जागरण होगा, तो पूरी तरह से गलत है। तो आप खुद में संपूर्ण हैं, आप में ही फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी है, और शक्ति भी आपके भीतर है, और शिव से मिलन आपके द्वारा परमात्मा की कृपा से हो सकता है, तो इस पर आप विश्वास रखें। बट इसके लिए आपको तप करना चाहिए, परमात्मा की पूजा पाठ, परमात्मा का भजन कीर्तन, परमात्मा का मंत्रा करें, अच्छे कर्म करें, कर्मों से भी परमात्मा को पाया जा सकता है। अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ उसे प्लीज गौर से सुनिएगा। आप लोगों को फिजिकल इंटीमेसी का एक्सपीरियंस होता है, आपको उस प्लेजर का एक्सपीरियंस होता है, तो कोई आपको ये समझाए कि वो जो आनंद आपने लिया था ना, वो समाधि का आनंद भी वैसा ही है, और यहाँ पे आपको सेकंड का है, वहां पे आपको घंटों का मिल सकता है और काफी दिनों का भी मिल सकता है, तो आप उसका कंपैरिजन ऑटोमेटिकली करने लग जाते हो, लॉजिकल माइंड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझाना बहुत आसान हो जाता है कि ये वो जो प्लेजर है, आनंद है, वही समाधि का है। लेकिन किन्हें समझाया जा रहा है?
जिन्होंने समाधि का आनंद भी नहीं लिया उनके लिए तो दूर दूर तक है, जो तप के बाद मिलता है, जो भक्ति के बाद मिलता है। तो आपको समझाना बहुत आसान है इस प्लेजर का कंपैरिजन जो सिर्फ सेकंड का है। आपको पता है जो आपको समाधि मिलती है वो भी काफी चरणों में मिलती है, उसके भी लेवल होते हैं। पहले आपको कुछ सेकंड के लिए मिलेगी, आपको परमात्मा के द्वारा एक हिंट दिया जाता है कुछ सेकंड की समाधि दिलाकर कि ये आनंद है, इसे तुम्हें लेना है। फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर लेवल बढ़ते हैं, फिर वो मिनटों का, फिर वो कुछ घंटों का, फिर ये लगातार बढ़ता हुआ जाता है। पता है जब आप समाधि पर उतरते हो तो आपको आंतरिक संतुष्टि इतनी मिलती है, आंतरिक आनंद ऐसा मिलता है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी बुरी सी बुरी परिस्थितियां हो, आपका जो अंदर भीतरी संतोष होता है, आनंद होता है, कभी खत्म नहीं। और ये एक आनंद, ऐसा आनंद होता है जिसे कोई डगमगा नहीं सकता। और कभी आपने सोचा जब फिजिकल इंटीमेसी में आप ऑर्गेजम या आनंद की स्थिति लेते हो वो कुछ सेकंड के बाद है, और उसके बाद कोई फोन आ गया, कोई टेंशन आ गई, ऑटोमेटिकली वो आनंद तो दूर हो जाता है, आप वापिस उस पचड़े में पड़ जाते हो। समाधि में ऐसा नहीं होता। समाधि के आनंद को इसके साथ कंपैरिजन पता है क्यों सिर्फ इसलिए कराया जाता है क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी, इसका आनंद दिलाना, ऑर्गेजम का आनंद दिलाना बहुत आसान है। याद रखे, देर इज ए नो शॉर्टकट। कुंडलिनी अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअल जर्नी कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मेरी इस जन्म में ये अवेकनिंग हुई है तो काफी पिछले जन्मों से शायद मैं करती हुई आ रही थी, इस वजह से हुई थी। और आप में से जिसकी होगी या हो रखी होगी वो इस वजह से कि कई पिछले जन्मों से आप कोशिश करते आ रहे होंगे, चाहे वो कर्मों के द्वारा, चाहे वह भक्ति कर कर या ध्यान कर कर, तब जाकर हमें ये मौका मिलता है। किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट। तो घबराना नहीं चाहिए, ये कोई कंपटीशन नहीं है। परमात्मा आपके हर कर्मों को नोट कर रहा है और सही समय पर जब आप इसके लायक होगे आपको ये मौका भी दे देगा।